हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, ठीक है, इंटीग्रेशन के जो उपयोग है ना, चैप्टर का नाम क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। इसको हम नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर वन शॉट में पूरी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी बुक की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो आपको समाकलन के सारे सूत्र आने चाहिए, तो समाकलन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समाकलन आती है, अगर आपने 7वां चैप्टर अच्छे से सीखा है, पढ़ा है, तो भाई 8वां चैप्टर एकदम हलवा है, एकदम आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। दो चीजें देखने को मिलेंगी। मेन पहला चीज क्या है, आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। सपोज करो ये आपके पास एक वक्र है, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। देखो पहला केस क्या बन जाता है, नंबर 1 जो केस क्या है, अगर लिमिट, सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, किताबी लैंग्वेज से हटके, अगर लिमिट एक्स में दी हुई हो, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई वक्र है, ये वक्र है, मान लो ये वक्र y बराबर x करके कोई वक्र है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है ना, वो यहां से यहां तक है। ये x बराबर a से लेके ना यहां तक, सपोज करो x बराबर b तक, इनके बीच से घिरा हुआ क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये जो वक्र है, इस लिमिट से इस लिमिट के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जब लिमिट x में होगी तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा बच्चों, ठीक है, सिंपल, देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन का प्रयोग हम करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। लिमिट अगर x में है, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट हमारी b है, तो अगर लिमिट आप x में ले रहे हो तो फॉर्मूला लगता है y dx का। किसका फॉर्मूला लगता है, y dx का, ठीक है भाई। अब दूसरा केस क्या है, देखो यही लिखवा देता हूं तो बढ़िया रहेगा ना, पीछे का रहूंगा तो आपको आंखों के सामने आना चाहिए। देखो दूसरा केस क्या है, अगर लिमिट y में हो, ठीक है। अगर लिमिट क्या हो, y में। अगर मैं चित्र की बात करूं, मैं अगर आपको चित्र बना के दिखाऊं, ठीक है, तो जैसे सपोज करो यहां से कोई वक्र गया हो, ये, और यहां से यहां तक ये y बराबर a है और ये y बराबर b है। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो उस स्थिति में क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र देख लीजिए, ठीक है। बस सिंपल ये याद रखो कि लिमिट अगर x में होगी तो फॉर्मूला लगेगा y dx। अगर लिमिट y में है, y बराबर a से y बराबर b तक, तो अगर लिमिट y में ले लेते हो तो सूत्र लगेगा x dy, ठीक है। ये क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। सिंपल सी दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक लिमिट जब x में होगी, ठीक है, और एक लिमिट जब आपकी y में होगी। बताइए इससे आसान और कुछ है। अगर ये दो सूत्र x, अगर लिमिट x में है तो y dx, अगर लिमिट y में है तो x dy, दैट्स इट। ये चैप्टर बहुत आसान है, ये दो चीज हो गई। उसके साथ साथ आपको फिगर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चित्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और पैराबोला, परवलय, अति परवलय, वृत्त, ये सारा चीज आप पढ़ के आए हो कक्षा 11 में, ठीक है। कक्षा 11 की गणित मैंने पूरी पढ़ा दी है, पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में। क्लास 12th में भी पूरी पुरानी एनसीईआरटी में पूरी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, ठीक है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, जाके देख सकते हैं। अब जो आपके सिलेबस में जो है नई एनसीईआरटी बुक में, वहां है परवलय के बारे में। तो परवलय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पैराबोला के बारे में, ठीक है। आपको पता है गाइस, मैं पहले कॉपी में पढ़ाता था। आपको कौन सी सीरीज अच्छी लगती है, कॉपी वाली या डिजिटल बोर्ड वाली? आप जिसमें बोलोगे मैं उसी तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपसे, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था ना, पहले हमारे पास कैमरा नहीं था, अब मैंने कैमरा परचेज कर लिया है। तो आप जैसा बोलोगे कि सर नहीं कॉपी में मजा आता है, नहीं सर डिजिटल बोर्ड में ज्यादा मजा आ रहा है, तो आप डिजिटल बोर्ड में पढ़ाओ, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, बस आप हुक्म करो। देखो पैराबोला की ना 4 कैटेगरी होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 टुकड़े कर दे रहा हूँ और 1 बाय 1 में आपके
बताता रहूंगा। जैसे नंबर 1, अगर फॉर्मूला इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज टू 4ay इस रूप में है, ठीक है, तो इसका जो चित्र बनेगा, ठीक है, इसका जो चित्र बनेगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये मेरा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये मेरा वाई अक्ष। ध्यान से देखना भाई, आपको शायद पता भी हो। तो देखो चित्र किस तरह बनेगा, है ना। यहाँ पर देखना वाई की डायरेक्शन देखो, वाई की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव में है, और एक्स और वाई के स्थान में 0 रखने पे केंद्र से संतुष्ट कर जाएगा। 0,0 रख के रखो, एक्स की जगह पर 0 रखो, वाई की जगह पर 0 रखो, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। तो ये केंद्र से होता हुआ जाएगा वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। नंबर 2 देखो, जैसे आपका समीकरण एक्स स्क्वायर इज टू माइनस की 4ay, जैसे यहाँ माइनस लग गया ना, तो इसका जो चित्र बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब इसका चित्र किधर बनेगा, माइनस है वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, तीसरा जो चित्र होगा, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर इज टू लिख दिया मैंने 4ax, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो चित्र कैसे बनेगा देखो, यहाँ ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे जाएगा चित्र, ये इसका चित्र बनेगा, ठीक है। अब अगला चौथा जैसे वाई स्क्वायर इज टू माइनस की 4ax हो जाता है, ठीक है ना। तब कैसा चित्र बनेगा, ये x इधर नेगेटिव में होता है, इधर x पॉजिटिव में होता है, ऐसा इधर से चित्र बनेगा, ठीक है। पैराबोला की कंडीशन आपको समझ में आ गई। देखो भाई, चित्र जब अच्छा बनेगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और नई एनसीईआरटी बुक में तो इस चैप्टर को हद से ज्यादा आसान बना दिया है। अगर यही चैप्टर में क्लास 5 के बच्चों को अगर पढ़ा दो ना, सूत्र समझाते हुए, आराम से बना देगा वो, इतना आसान चैप्टर है। एनसीईआरटी जो मैंने करा रखी है ना 8.1 और विविध प्रश्नावली, उसमें मैंने उदाहरण को भी कराए हैं सारे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने उदाहरण नहीं लिए हैं। अगर आपको उदाहरण और एनसीईआरटी दोनों चाहिए तो वो मैंने पहले ही करा दिया है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी करने से पहले थोड़ा और कुछ चित्र के बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमें जानना है दीर्घवृत्त के बारे में, ठीक है। क्या दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये सब आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। देखो, ये जो अंडा के आकार का मैंने बनाया है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये इसका क्या होता है भाई, व्यापक समीकरण दीर्घवृत्त का। आपके सिलेबस में दीर्घवृत्त ही आएगा, ठीक है, अति परवलय वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या हुआ, दीर्घ अक्ष कहते हैं इसको। ये जो बिंदु होता है ये होता है a,0 और ये वाला बिंदु होता है -a,0। ये हमारा केंद्र है, ये होता है 0,b और ये वाला बिंदु होता है 0,-b, ठीक है। इसको हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, ठीक है, और इसको हम कहते हैं लघु अक्ष। ये मेरा दीर्घवृत्त का चित्र बन गया आराम से। अब आपको वृत्त का भी थोड़ा बता देता हूं, वृत्त, ठीक है। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कल, और दीर्घवृत्त को कहते हैं अंग्रेजी में एलिप्स, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वृत्त, जैसे यह वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, और ये वृत्त की क्या हुई, त्रिज्या हुई, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र को ना h, k से प्रेजेंट किया जाता है, और वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त का जो समीकरण होता है वो जानना बहुत जरूरी है। आजकल मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने खुद मैथ की पढ़ाई नहीं की, अब वो खुद पढ़ रहे हैं और आधा अधूरा नॉलेज ले रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। वो खुद तो आधा अधूरा ले रहे हैं और उससे भी जो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फिर आपको बता रहे हैं रट रट के। तो इन लोगों से बच के रहो, खुद का तो नॉलेज है नहीं, आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे टीचर्स को फॉलो करो जो
प्रॉपर नॉलेज रखता हूँ और आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताते हूँ। 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे, मैं अगर टीचर की बात करूँ, लर्न एंड शेयर यूट्यूब चैनल है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं निखिल सर। मैं उनकी दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो मुझसे मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं उनको भी अपना आदर्श मानता हूँ। और भी कई यूट्यूब में टीचर्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, उनसे भी वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। लेकिन ऐसे क्या बोल दो, छपरी यूट्यूबर्स का सहारा मत लो जो खुद का नॉलेज जीरो हो और आपको फिर बढ़ा रहा हो, ठीक है। वो तो डूबेंगे, डूब रहे हैं और आपको भी ले डूबेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका जीरो है, ठीक है। वो चीज रट रट के आपको सिखाते हैं, तो उनसे बच के रहो। वृत्त का समीकरण जो होता है भाई, वो होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज टू आर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। जो जो चीज हमें चाहिए वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है, करा दिया है, ठीक है भाई। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो अगर आप, तो वीडियो के ऊपर दोबारा देखो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम एनसीईआरटी के समाकलन का अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.1 अध्याय नंबर 8 पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, दिए जो दीर्घ वृत्त है, ठीक है, दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। सो देखिए भाई, हमें दीर्घवृत्त दे रखा है, तो मैं पहले दीर्घवृत्त बना लेता हूं। ये दीर्घवृत्त है, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है दीर्घवृत्त, है ना। एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकता हूं मैं 4 का वर्ग, और वाई स्क्वायर 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का वर्ग, एक। ये समीकरण में दे रखा है की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर, तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई दीर्घ अक्ष क्या है, हमारा लघु अक्ष क्या है, ठीक है। प्रॉपर वे में काम करना है, शॉर्टकट करोगे तो शॉर्टकट नंबर मिलेंगे। ये हमारा केंद्र हुआ, तो देखो एक्स के बट्टे में क्या है, 4 है, तो ये वाला बिंदु क्या होगा 4,0, और ये वाला बिंदु होगा -4,0। यहाँ पर क्या 3 है, तो ये वाला बिंदु होगा 0,3, और ये वाला बिंदु होगा 0,-3। दीर्घवृत्त के देखो 4 टुकड़े हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम देता हूं ए बी सी डी, ठीक है। ये देखो, ये जितना टुकड़ा है ये भी वही टुकड़ा है, ये भी वही टुकड़ा है, और ये भी वही टुकड़ा है। अगर मुझे इस टुकड़े का क्षेत्रफल मिल जाता है और मैं अगर इसको 4 से गुणा कर दूं, तो मुझे संपूर्ण हिस्से का क्षेत्रफल में पता चल जाएगा, ठीक। इतना तो आगे समझ में। अब बात आती है सर क्षेत्रफल निकालना है, आपने तो मुझे 2 सूत्र बताए, लिमिट एक्स में लो या फिर लिमिट वाई में लो, ये बताया आपने। तो यहां हम कौन सी लिमिट लें, तो मजे की बात है, ये क्वेश्चन दोनों लिमिट से हल हो जाएगा। अगर आप एक्स में भी लेते हो और अगर आप वाई में भी लेते हो तो भी ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखो 2 क्वेश्चन है ना, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इस प्रश्न को मैं एक्स में लेके दिखाता हूँ और उस प्रश्न को मैं वाई में लेकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप लिमिट एक्स में लो या वाई में। अब देखिए, लिमिट लेने का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को तो यही नहीं मालूम। अगर मैं लिमिट यहां से ले रहा हूं, देखो ये जो लिमिट लेता हूं मैं एक्स में है ना, ये पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो अगर लिमिट में 0 से 4 तक लेता हूं, एक्स में ले रहा हूं, तो ये लिमिट क्या लिमिट निर्धारित कर देती है क्षेत्र को। ये लिमिट क्या बोल रही है कि भैया अगर तुम लिमिट 0 से लेकर 4 तक लेते हो, तो ये जो वक्र है यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल पूरा घेरेगा। ये लिमिट ये बताता है, ठीक है, कि यहां से लेकर ये जो वक्र है यहां तक का क्षेत्रफल संपूर्ण घेरेगा। तो देखो यहां लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या है हमारा, 4 गुणा एरिया कौन सा, ओ ए बी, ठीक है। 4 ए बी इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। लिमिट हम एक्स में ले रहे हैं 0 से 4 तक, एक्स में लिमिट लिया 0 से 4, सूत्र कौन सा लगेगा, एक्स में लिया है तो वाई डी एक्स। बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाई डी एक्स हो गया, समीकरण मैंने मान दिया। तो भैया वाई का मान आप कहां से निकालोगे, वाई का मान कहां से निकालोगे,
जो वक्र आपको दे रखा है ना, यहीं से आएगा भाई, अलग से नहीं आएगा। यहां से देखो, अब हल करेंगे, y का मान हमें चाहिए, तो ये जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे 9 था इधर, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर 16। हल कर लेते हैं यहाँ से, 16 एक कम 16 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे में 16, और ये जो बट्टे का था इधर आके गुणे में आ गया। वर्गमूल निकालोगे, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, और ये आ जाएगा अंडर रूट, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग और ये x का वर्ग। ठीक है, ये हमें हमारा y का मान मिल गया, y का मान। इस y के मान को उठाओ और यहाँ पे रखो, और हमें फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो रखते हैं, जैसे ही रखेंगे, ये 4 है, इधर क्या है 3/4, लिमिट है 0 से 4, और y का मान क्या है, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। इस 4 से ये 4 कटा, कहाँ चला गया। ओके भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीपीटी में पढ़ाने का क्या होता है ना, मिटाने में बड़ा झाल हो जाता है। अब क्या है, सब कुछ तो सरल हो गया, बस ये सूत्र लगाना है। इंटीग्रेशन तो बचा है, इंटीग्रेशन 7वें चैप्टर में पढ़ के आए, सीख के आए। तो देखो यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेशन का नहीं आता तो फिर तो यहाँ आगे आप लटक जाओगे। इंटीग्रेशन आएगा तभी ये पूरा पूरा हल होगा, नहीं तो नहीं। अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकता ना अलग से, इंटीग्रेशन 7वें चैप्टर में पूरा सिखा रखा है, जाके देखिएगा। तो ये सूत्र है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला, जिसका सूत्र होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हमारा सूत्र होता है। इस टाइप के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, थोड़ा सा अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मिटाना पड़ेगा ना, जगह नहीं है, थोड़ा मिटा लेता हूं। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स है, आपको एकदम से नहीं आएगी। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, आप उतने माहिर, उतने शातिर, उतने माहिर खिलाड़ी यहाँ पर बनते जाओगे। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है क्लासरूम में हम 80% समझ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, 20% और अगर समझना है तो उसके लिए हमें घर जाके रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ की भी फेयर कॉपी बनाओ, इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा उस सब्जेक्ट में ज्यादा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दें तो यहां से हो जाएगा देखो बाहर 3 है टोटल के। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएंगे, x की जगह पर x ही है, x अपॉन 2 अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा, वही 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर क्या प्लस के ए स्क्वायर, ए कितना है 4 यानी कि 16 बट्टे में 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है हमारा 4। लिमिट कितनी है हमारे 0 से 4। बताइए, कोई डाउट। इस सूत्र में हमने सारे मानों को रख दिया है। ठीक है, 2 8 16। अब देखो टोटल की बाहर तो 3 है, अब क्या रखना है, अपर लिमिट x के जगह पे 4, जहां जहां x है वहां वहां 4 रखो। ठीक है, यहां 4 रख दिया। ये अपर लिमिट, अब रखना है माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर 0, जैसे यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा कुछ भी 0 होता है, प्लस 8 साइन इनवर्स 0 बट्टे 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 बाहर है। देखो ये हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो कुल मिला के 2 चौके 8, 4 पाई बचा, 4 तिया 12 पाई। ठीक है, जो भी आपका मात्रक होगा उसका क्या लग जाएगा वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल में घात में 2 लगाते हैं। बताइए आया कि नहीं आया, आप खुद बताइए। आराम से हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो,
आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है वही, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नंबर को चेंज कर दिया गया। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। अब की बार देखो y के बट्टे में ज्यादा है ना, तो चित्र ऐसा बनेगा, ऐसा y वाले में ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, वाई स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, x के बट्टे में 2 है तो ये हो जाएगा 2,0, यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,-3 और ये वाला बिंदु हो जाएगा -2,0। ठीक है, नाम दे दो ये A B C D। चारों क्षेत्र बराबर है जैसा क्वेश्चन अभी किया था हमने, लेकिन अब की बार मैं लिमिट x में नहीं, लिमिट में लूंगा y में। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला था एक क्वेश्चन x में लेके दिखाऊंगा, दूसरा y में। ओके, अब की बार हम लिमिट y की ले रहे हैं 0 से 3 तक। तो लिमिट जब y में ले रहे तो ये कर्व यहां से लेकर यहां तक इतना क्षेत्र पूरा घेरेगा। ठीक है, तो देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुणा कौन सा एरिया, एरिया OAB। ठीक है, 4 लिमिट ले रहे हैं y में 0 से 3 तक। लोअर लिमिट हमेशा नीचे रहेगी, ध्यान रखना। y में लिमिट ले रहे हैं 0 से 3 तक, अगर y में लिया तो सूत्र लगेगा x dy, और x का मान आपको यहां से निकालना है। ठीक है, निकालते हैं भाई x का मान। सो यहां से x का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 है और ये प्लस के आगे क्या हो जाएगा, माइनस का लॉसअप आ जाएगा, 9 1 कम 9 माइनस के वाई स्क्वायर बट्टे में 9। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर बट्टे का 4 इधर के गुणे में आ गया, वर्गमूल निकालोगे 2/3 अंडर रूट, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग और ये वाई स्क्वायर। ये एक्स का मान आ गया, यहाँ पर रख देना है। ठीक है जी, तो 4 एक्स का मान कितना आ गया, 2/3, लिमिट है 0 से 3, एक्स का मान है। तो फिर से वही सूत्र, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला सूत्र, फिर से वही सूत्र लग गया, उसी रूप में आ गया जो अभी सूत्र मैंने लिखाया था। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 8/3 और ये हो जाएगा x के जगह बस y आ गया, y/2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/x की जगह पे y है, a की जगह पे 3 है, लिमिट 0 से 3। ठीक हो गया, अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ 8/3 है, अपर लिमिट रखेंगे, y जहां जहां y है वहां 3 रखोगे, जहां y है वहां पर रखना है 3, अपर लिमिट रख दिया। अब रखना है लोअर लिमिट, 0 रखना है, y की जगह यहाँ 0 रखते ही हो जाएगा 0, 9/2 y की जगह पे 0 रखना, 0/3 0 होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8/3 ये वाला पार्ट हो गया 0, 3 1 कम 3, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। ठीक है, ये 0 है और साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या होता है 0। तो कुल मिलाकर 8/3 और यहां से 9 पाई बट्टे में 2 दूनी 4, ये तो 0 हो गया, कुछ कट बट रहा है क्या, 3 तिया 9, 8 तिया 24, अरे यार और भी तो कट जाता, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 पाई, 6 पाई, जो भी इसका मात्रक है उसकी घात 2 लग जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना,
ये हमारा प्रश्न जो है वो आराम से बन गया। ठीक है, और इस साल नहीं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से कोई से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रश्न संख्या 3 एवं 4 में सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर कौन से वो आपको बताना है। कह रहे प्रथम चतुर्थांश बोल दिया गया है, वृत्त आपको दे दिया गया है ये, और रेखा x बराबर 0 से x बराबर 2। घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो हमारे पास वृत्त है, देखो मैंने जो भी बताया उसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक्स स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ x माइनस 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ y माइनस 0 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। इससे मुझे मिलेगा क्या, इससे मुझे मिलेगा केंद्र। जब तक केंद्र और त्रिज्या मालूम ना हो, केंद्र इधर वाला होता है, ये h की जगह पर है और ये k की जगह पर है, तो केंद्र मेरा हो गया 0,0 और ये r की जगह पे होता है, त्रिज्या मेरा कितना हो गया 2। तो मेरा जो चित्र बनेगा ये वृत्त है। ठीक है, अगर मैं वृत्त बनाऊं, आई थिंक क्या है, प्रथम चतुर्थांश है ना, ओके गलत थोड़ा सा हो गया, यहां से ही हटेगा। चित्र जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये हमारा जो केंद्र है वृत्त का जो केंद्र है वो है 0,0। ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 2,0, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 0,2, ये वाला पॉइंट होगा 0,-2, ये वाला पॉइंट होगा -2,0। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, लिमिट भी दे रखी है x बराबर 0 से 2। लिमिट की टेंशन नहीं लेनी है, लिमिट बोल दिया है। x बराबर 0 का मतलब पता क्या होता है, ये और y बराबर x बराबर 2 का मतलब ये। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, प्रथम चतुर्थांश। ये वाला हिस्सा आपको निकालना है बस। ठीक है, ओके नाम दे दो, ये O बोल दो, A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, इसको D बोल दो। अब आ जाओ अभिष्ट क्षेत्रफल पर। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया OAB। ठीक है, तो लिमिट हमें x में ले रहे हैं, 0 से 2 पहले ही बोल दिया है, लिमिट हम x में ले रहे हैं, तो सूत्र क्या होता है y dx। तो यहां से y का मान निकाल लीजिए। देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो हमें y का मान चाहिए, प्लस के एक्स स्क्वायर करके माइनस का हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ये y का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 2 इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी, ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही सूत्र बन गया। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a लिमिट 0 से 2। ठीक है, अब हमें अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट रखना है। x की जगह पे 2 रखो, अपर लिमिट 2 दूनी 4। ठीक है, 2 साइन x की जगह पर अब 2 रखना है, 2 1 कम 2, अपर लिमिट रख दिया। अब रखना है लोअर लिमिट, x की जगह पर 0, जैसे ही x की जगह 0 रखूंगा 0 हो जाएगा। फिर यहां से रखना है 2 साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट हो गया 0 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, ये वाला पार्ट हो गया 0 और साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो ये पूरा पार्ट हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा पाई।
ऑप्शन नंबर जो पहला है, ए ऑप्शन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर मेरे पढ़ाने के टेक्निक में आपको कोई भी सुधार की जरूरत है कि सर ऐसा थोड़ा कीजिए तो और अच्छा हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? मेरे विचार में तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3, वाई अक्ष का मतलब 0, y बराबर 0 और y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। सो देखो, ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, देखते ही पता लग गया कि भैया ये परवलय है। वाई स्क्वायर इज टू 4x के रूप में है ये क्या है भाई, परवलय। ठीक है, तो चित्र बना के दिखाएं आपको। एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चित्र बन रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे जाएगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा, क्योंकि अगर एक्स की जगह पर 0 और वाई की जगह पर 0 रखो तो दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा है, तो सेंटर से होता हुआ जाएगा। यह है हमारा वाई स्क्वायर इज टू 4x, और बोल रहा है वाई बराबर 0 और वाई बराबर 3, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यह है वाई बराबर 0 और यह है वाई बराबर 3, सॉरी 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 सॉरी, वाई बराबर 3 ऊपर से जाएगा ना, वाई बराबर 3, ये वाई बराबर 0 ये हुआ और ये वाई बराबर 3। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मान लो 0,3 होगा, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए बी। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक लेंगे, 0 से 3 तक, y बराबर 0 से y बराबर 3, y में लिया है तो सूत्र x dy। ठीक है, यहां से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे में 4, रखो x का मान, लिमिट है 0 से 3, वाई स्क्वायर बट्टे में 4 dy, 1/4 बाहर, 0 से 3 वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 3 बट्टे में 3 और इधर है 1/4 ऑलरेडी बाहर। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लग जाएगा 0 से 3, नीचे 4 3 12, अपर लिमिट y की जगह पे 3 रखो, माइनस y की जगह पर 0 रखो, तो यह आ जाएगा 3 3 9 3 27 बट्टे 12। क्या गड़बड़ी हो गई, ठीक है। y बराबर, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि मिस्टेक होगा तो फिर बाकी तो चीजें हमने सही की हैं, बाकी तो चीज कुछ गलत नहीं लग रहा है। 0 से 3 वाई स्क्वायर बट्टे 4, 4 बाहर, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ से हमने क्या कुछ कट पिट सकता है ना, 4 से काटेंगे, इसे 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 नम 27, 9/4, 9/4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 तो खत्म हो गया। अब आते हैं, क्योंकि इसमें पुराने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 8.2 यहाँ से हटा दिया गया है, अब सिर्फ यहाँ क्या है 8.1 और उसके बाद सीधा विविध प्रश्नावली। बहुत आसान चैप्टर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली स्टार्ट हो गई। कह रहे दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने अलग अलग करवा लिया है। अब देखिए यहां से कह रहे ये हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर एक क्या है, परवलय है, और x बराबर 1 और x बराबर 2 और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ चित्र बनाकर कि कहां से क्या निकालना है। ये x
अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, सो देखिए भाई यहां से वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई यानी कि वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये मेरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, परवल है। फिर एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2। ठीक है, एक्स बराबर 1 क्या हुआ, ये हुआ, और एक्स बराबर 2 मान लो ये हुआ। ठीक है, ये एक्स बराबर 1 और ये एक्स बराबर 2। अगर लिमिट की बात करें, ये वाला जो लिमिट होगा वो होगा 1, मतलब पॉइंट लिमिट बोल रहा हूँ, 1,0, और ये वाला पॉइंट होगा हमारा 2,0। ठीक है, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब देखो हमें जो निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल, लिख देना अभिष्ट क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि लिमिट आपको ऑलरेडी दे रखा है, x बराबर 1 x बराबर 2, लिमिट जा रही है x बराबर 1 से x बराबर 2, तो सूत्र क्या होगा, हाँ y dx, क्योंकि x में लिया तो y dx, और हमारे पास क्या दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन है 1 से 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 बट्टे में 3 और 1 से 2, 1/3 बाहर, अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 1 बट्टे में 3, यानी कि 7/3, जो भी इसका मात्रक होगा उसका घात 2। देखो x बराबर 1 ये हुआ, x बराबर 2 ये हुआ, और x अक्ष ये हुआ, तो इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, y बराबर एक्स की पावर 4 दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, तो ये पैराबोला के फॉर्म में आ गया, है ना। फिर से वही चीज, सेम क्वेश्चन है, तो अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं ना, तो देखो चित्र में देख लो, ये बनेगा y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर बनेगा, ये है x की पावर 4 बराबर y। ठीक, और x बराबर 1 बोला है, ये x बराबर 1 है, और x बराबर 5 मान लो ये है। ठीक है, x बराबर 1 और x, चित्र भी बना के दिखाना है, और ये हमारा क्या है x x, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ये चित्र में निकालना है। सो बच्चों ये चित्र एग्जाम में बनाना जरूरी है। आप सोचोगे बनाना है, नहीं बनाना, बनाना है भाई, ABCD कुछ भी नाम दे दो, है ना। ये वाला जो बिंदु है, अगर बिंदु की बात करूं तो ये है 1,0, और ये वाला जो बिंदु है वो है 5,0। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, लिमिट आपको दे ही रखी है, x बराबर 1 से x बराबर 5 तक। अगर हम x पे लिमिट लेते हैं तो सूत्र लगता है y dx। ठीक, अच्छा y का मान डायरेक्ट पता है हमें, x की पावर 4 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो तो x की पावर 5 बट्टे में हो जाएगा 5, लिमिट 1 से 5, 1/5 बाहर, x की जगह पे 5 लिखोगे, 5 की घात 5, 1 की घात 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25, तो ये 5 की पावर 5 बट्टे में 5, और ये 1 के बट्टे में 5, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25, 625 माइनस 1/5। हल कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मात्रक का वर्ग आराम से बन गया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊंगा। ठीक है, कई बच्चे ग्राफ बनाने में, हल करने में बहुत दिक्कत कर देते। सिंपल सी बात है, देखो भाई ये जो मॉडुलस सिंबल है ये क्या है, ये मेरा मापांक फलन है। ये क्या है भाई, ये हमारा मापांक फलन है। मापांक फलन का सबसे इजी एक एग्जांपल ले लेते हैं,
इजी एग्जांपल मॉडुलस एक्स ले लेते, सिंपल। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता है, आपने जाना है क्या हो रहा है, मापांक फलन है, तो जब जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x का मान प्लस में होता है, और जब x का मान 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस का x का मान माइनस एक्स के बराबर होता है। तो दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव में और एक माया नेगेटिव में, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, अगर इसको एक फलन मान ले y बराबर मॉडुलस x मान ले, तो ये क्या है, y बराबर एक x है और दूसरा क्या है, y बराबर माइनस एक्स, ठीक। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां से जाता है ग्राफ, यहां से जाता है, और नेगेटिव में जब लोगे तो इधर से ऐसा जाता है, ओरिजिन से होता हुआ जाता है। ट्रिक क्या है ओरिजिन पता करने का, जो भी यहाँ है उसको 0 मान लो, तो पॉइंट 0 आ गया, तो यही यहाँ पे होता है 0, ठीक है। तो एक इधर इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। क्या हो रहा है यार, ठीक है, एक नेगेटिव, अरे भाई एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, इधर से। ये चीज हमारे पास है, पता लग गया। सेम आपकी बार ये आ गया है, इसका हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, फिर जाके उसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कैसा बनेगा इसका ग्राफ। आइडिया x प्लस 3, इसको मान लेंगे 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 3। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, कोई दूसरा कलर ले, देखो x, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। x का मान क्या है, माइनस के 3 है, तो सपोज करो ये x बराबर माइनस के 1 है, ये माइनस के 2 है और ये माइनस के 3 है। अब ग्राफ की बात की जाए तो एक इस इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और इधर से ऐसा एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये इसका ग्राफ बनेगा। आंसर देखो, चुटकी में बना दिया ग्राफ, ठीक है, चुटकी में बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन तो आपने पहले ही कर रखा है, ठीक है। तो देखो जब भी मॉडुलर मापांक फलन होता है, हम क्या करते हैं, लिमिट को ब्रेक करते हैं और फिर उसका समाकलन करते हैं। 7वें चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो लिमिट को ब्रेक करना है, ठीक है। क्या होगा, -6 से 0, ना ना ना, -6 से जो भी अंदर होता है उसको 0 मान दे, फिर हमें एक नया लिमिट मिलता है, -6 से -3, मापांक फलन है x प्लस 3 dx प्लस -3 पे खत्म हुआ तो -3 से शुरू होगा, फाइनल लिमिट क्या है मेरी, 0। ये चीज हो गई, ठीक। अब कई लोग रट्टा मार देते हैं, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में देखा है, टीचर बोलता है कि पहले को प्लस मान ले दूसरे को नेगेटिव मान ले, हो जाएगा। ऐसे अच्छे टीचर देखे मैंने, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है भाई, टीचर को ही कॉन्सेप्ट पता नहीं है, टीचर ही जब बच्चों को गलत सिखाएगा तो उसमें बच्चे का क्या ही दोष है, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं, सिंपल सा लॉजिक है, ये जो भी लिमिट हमें दी हुई होती है ना, इनमें सबसे बड़ा सोचो, जैसे -6 और -3 नहीं सोचना है, इनके बीच का सोचना है। जैसे -4 सोच लो x का मान, जैसे ही तुम यहाँ -4 रखोगे, -4 + 3 कितना होता है, -1। सेंस लग रहा है, तो यानी कि मॉडुलस से जब बाहर आएगा ये वाला नेगेटिव का होगा, -6 से -3, और ये मापांक फलन से बाहर आ गया, ठीक है। अब सोचो -3 से 0, सबसे बड़ी वैल्यू सोचो इनके बीच की, -2 रखो यहाँ पर x की जगह पर -2, -2 + 3 प्लस का 1, प्लस का आ गया ना, तो ये वाला प्लस का होगा, मापांक फलन से बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा कर दोगे, बच्चा बच्चा कर देगा ना, बच्चा बच्चा थोड़ी ना भी कर सकते हैं। देखो भाई, ये है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है, और पावर में 1 है, तो यानी कि ये सूत्र बना देगा x की पावर n dx वाला, ठीक है, जिसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो ये माइनस तो बाहर पहले से ही है, ये हो जाएगा x + 3 की घात 2 बट्टे में 2, लिमिट -6 से -3, ये वाला क्या हो जाएगा,
x प्लस 3 2 बट्टे में 2 लिमिट -3 से 0। मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ। समाकलन भी कर दिया है। अब x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना, कैलकुलेशन करना और मुझे मेरा आंसर बता देना। देखता हूं कौन आंसर सही देता है। अपना नाम जरूर लिखना, अपने स्कूल का नाम जरूर लिखना, ठीक है दोस्त, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा यार, खुद पे विश्वास रखो, इतना तो कर ही लोगे। y बराबर 0 एवं x बराबर 0 एवं x बराबर यहां पर 2 पाई है, 2 पाई। वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको sin x का ग्राफ मालूम होना चाहिए। मैंने जो प्रश्नावली 8.1 और 8.2 कराया है ना, उसमें उदाहरण भी इंक्लूड करके कराए हैं अलग से, जो वीडियो बना रखे। यहाँ तो sin x का क्वेश्चन है, वहां cos x का क्वेश्चन भी है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। क्या पता cos x का आ जाए और आपने उसको देखा ना हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद अलग से जो मैंने वीडियो बना रखी 8.1 की और विविध की, उसको जरूर देख लेना, उसके उदाहरणों को जरूर देख लेना, ठीक है। तो देखो, अगर मैं वाई साइन एक्स की मैं बात करूं, वही बराबर साइन एक्स का ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे बनता है, ऐसे चलता रहता है। तो यहां हमारा क्या होता है, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 पाई, 2 पाई, यहाँ 3 पाई, 4 पाई, चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। अब एक चीज क्या है, जो क्षेत्रफल यहां होता है वही क्षेत्रफल यहां पे भी होता है, ठीक है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लूं, मुझे तो भाई यहां से लेकर यहां तक चाहिए ना। प्रश्न में बोल रखा है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई। अगर मैं इतना निकाल लेता हूं और उसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो संपूर्ण हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस वाले का नाम मैं O दे देता हूं, इस वाले बिंदु का नाम A, इस वाले बिंदु का नाम B, इस वाले बिंदु का नाम C, इस वाले बिंदु का नाम D, ठीक है। अब हल करते हैं, प्रश्न में आते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल? एरिया OAB प्लस एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल BCD, जिसको हम लिख सकते हैं दुगुना किसका एरिया? OAB का। निकालो, लिमिट आपको दे रखा है x में है ना, तो लिमिट x बराबर 0 से यहां तक ले रहे हैं, पाई तक, ठीक है। और यहां लग जाएगा दुगुना, जो क्षेत्र ये है वही क्षेत्र ये है, इसको दुगुने से गुणा कर देंगे। 0 से भाई सूत्र लग जाएगा, x पे लिमिट लिया है, सूत्र लगेगा y dx। ठीक, अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान क्या है भाई? साइन x रख दो यहां पर। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया है, ठीक है। लिमिट 0 से पाई dx, कितना आसान प्रश्न बन गया है, आप खुद देख रहे हो, ठीक। सो दोस्त, कहने का मतलब क्या है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं, है ना। अगर कॉन्सेप्ट ढीले हैं, अगर आपको ग्राफ ही नहीं आता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ होता, आप हिला भी नहीं सकते उसको। जैसे ही आपको ग्राफ मालूम हुआ, ये आपके लिए एकदम बच्चों वाला प्रश्न बन गया है कि नहीं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस की कॉस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई, माइनस का 2 बार अपर लिमिट कॉस पाई, और फिर लोअर लिमिट कॉस 0, -2 बाहर है, कॉस पाई। देखो कभी कभी ना बच्चों को याद नहीं रहते मान, पाई वगैरह इस टाइप के मान याद नहीं रहते। उसके लिए मैं लॉजिक्स बताता हूँ, क्या लॉजिक है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ x का मान 0 है और यहाँ x का मान आपका पाई है। जो मान 0 का आएगा वही मान पाई पे भी आएगा।
इधर पॉजिटिव में होगा तो इधर नेगेटिव में होगा। आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, तो भाई cos पाई का मान कितना होगा, -1। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद पता होनी चाहिए। तो cos पाई का मान -1 और cos 0 का मान 1, तो ये माइनस का 2 -2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 4 मात्रक स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा, 4 मात्रक स्क्वायर होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चौथे और पांचवें प्रश्न में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दे रखा है, हल सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। कह रहे हैं वक्र हमारे पास क्या है, y बराबर x, x अक्ष एवं कोटि x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। लिमिट दे रखा है, ठीक है, लिमिट दे रखा है। y बराबर x बोला है, चित्र बना के दिखाऊं। y बराबर x का ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर बनता है, नेगेटिव डायरेक्शन में इधर बनता है, ठीक है। और हमें क्या बोला, x बराबर -2, x बराबर -2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां पर है, ठीक है। ये x बराबर -2 का ग्राफ है और x बराबर 1, ये ग्राफ है। इससे घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। दोस्त ये इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ x नहीं है, x की घात 3 है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, वरना बन जाता क्वेश्चन। तो देखो y बराबर x³ का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, y बराबर x³ का ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे नहीं, यहां से ऐसे होते हुए जाता है। ये है y बराबर x³ का ग्राफ। अगर आपको बनानी आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए कि ग्राफ कैसे बनता है। लिमिट आपको दे रखी है, देखो ये सेंटर से होता हुआ जाता है, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रखो, संतुष्ट करेगा। तो ये है x बराबर 2 -2 और एक दे रखा है y x बराबर 1। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इससे घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सो देखो लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, -2 से 0 तक, और फिर कहां से जाएगी, 0 से 1 तक, ठीक है। हाँ देखो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ x पे लिमिट -2 से, डायरेक्ट कर रहा हूं, -2 से 0, लिमिट मैंने x में लिया, सूत्र लग जाएगा y dx। फिर 0 से 1 तक, x की लिमिट की बात हो रही ना, 0,0, ये वाला पॉइंट अगर मैं बताऊं y 1 इंटू समथिंग होगा, मुझे बस लिमिट x की मतलब है, तो 0 से 1 तक y dx। एक ही कर्व है y, और y का मान क्या है हमारे पास, x³, रख दो y का मान यहां पर x³। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लो, ये आ जाएगा x⁴ टिम 4 1/4 अपर लिमिट x की जगह पर कुछ भी रखो, x माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, क्या हुआ। सो देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया, मान हल कर लेते हैं। सॉरी बीच में वाइफ आ गई थी मेरी, तो 0 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, माइनस के 16, और यहाँ से सिर्फ 1/4 बचेगा। देखिए हल करेंगे तो काटोगे तो 4 चक्को 16, माइनस के 4 प्लस के 1, कैलकुलेशन देख लेना भाई, हो सकता है मैं गलत भी कर दूं, है ना। 4 चक्को 16 प्लस 1 माइनस के 15/4, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल माइनस में ही लिखा जाता तो प्लस में लिखेंगे, 15/4 क्षेत्रफल क्या है, 15/4। हाँ ये देखो
हमारा उत्तर -15/4 आया ना, इन्होंने ऑप्शन में लिख दिया -15/4। तुम कहोगे भाई -15/4 हल करने पे यही उत्तर सही होगा, यहाँ पे दिख रहा है और इस पर टिक मार के आ जाओगे, तो ये गलत है। क्योंकि क्षेत्रफल, लंबाई, दूरी ये कभी माइनस में नहीं होते, ये होते प्लस में। कैलकुलेशन करने पे अगर माइनस का आया भी है तो लिखा जाएगा उसको प्लस में। तो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट करता है, इस तरीके से ऑप्शन सेट करते हैं, वो चाहता है कि बच्चे गलती करें, तो हमें उनके बहकावे में नहीं आना है, हमें अपना दिमाग खुला रखना है, आंखें खुली रखनी है। चलिए, आई थिंक ये हमारा आखिरी प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। देखो, y बराबर x इंटू मॉडुलस x, ठीक है, और x का मान -1 से 1 तक जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, जब जब मापांक फलन आता है तो एक पॉजिटिव का केस होता है, एक नेगेटिव का केस होता है। अब जानते हैं, जब, अरे यार, जब कितनी बार लिखेगा, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x का मान पॉजिटिव में लेते हैं। तो इस वजह से ये जो y हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब आप प्लस में मान लोगे तो। और यदि x का मान आप नेगेटिव में लेते हो तो आपका जो मॉडुलस x होता है वो नेगेटिव x आता है। इस वजह से ये जो मान है x, इसकी जगह पर नेगेटिव x आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो चित्र बनता है भाई, पता कैसे बनता है, x x डैश y y डैश। ये क्या है, जब भी ऐसा चित्र होगा तो एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ऐसे बनेगा, ठीक है, ये है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव डायरेक्शन वाला इधर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट क्या दे रखी है हमें प्रश्न में, लिमिट दे रखी है x बराबर माइनस का 1 यहाँ और x बराबर प्लस का 1 यहाँ। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब इस क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा ये वाला पॉइंट जो 0,0 होता है ना, तो मुझे लिमिट पता है, ये वाला पॉइंट -1 है, x के लिमिट -1 से 0 और दूसरा x के लिमिट 0 से 1। ये वाला पॉइंट 1 इंटू समथिंग होगा, जो भी होगा। तो लिमिट मुझे पता है, x की लिमिट -1 से 0 और इधर आ जाएगा 0 से 1 तक। तो अब इस क्षेत्रफल क्या होगा, -1 से 0 y dx, x में लिमिट लिया है तो y dx, दूसरा 0 से 1 तक y dx। ठीक, अब y का मान हमें पता है, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना। लेकिन इधर y का मान देखो, जब ये वाला वक्र ले रहे हो तो ये वाला क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना। और जब ये वाला लिमिट लेंगे तो y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, तभी ये क्वेश्चन शानदार है। तो यहाँ आ जाएगा y का मान माइनस का एक्स स्क्वायर, y1 y2 मान लो। ठीक है, इंटीग्रेशन है -1 से 0 dx, और इस वाले में लिमिट में y का जो मान है वो है एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 से 1। हल कर देते हैं, माइनस के x की घात 3/3, लिमिट आ जाएगा -1 से 0। ठीक है, आगे हल करते हैं, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस सामने का प्लस बना देगा, यह माइनस के 1/3 और यह प्लस के 1/3, 0 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 0, ऑप्शन नंबर 0 ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में आई थिंक 1 घंटे के अंदर हमने 8.1 8 पॉइंट की विविध प्रश्नावली चैप्टर 8 की
वन शॉट में कंप्लीट किया, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझा है हर क्वेश्चन का डिटेल में, ठीक है। बाकी इसके उदाहरण जरूर कर लेना, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ज़रूर करेंगे मुझे पता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।